So hello guys, welcome back to a new video. This is Anshwat and you are watching Ednology Point. Today in this video we are gonna continue chapter 2 of our class 10th mathematics which is polynomials. और अभी तक हमने देखा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, थोड़े बड़े एक्सप्रेशंस की, बड़े पॉलिनोमियल्स की, ठीक है। और मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी जो कि आपको यूजफुल लगी ही होगी, और उन ट्रिक्स का यूज़ हम करने वाले हैं अपने आगे के चैप्टर में, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बेसिक्स बता दी। और पहले तो आई होप कि आप सभी अच्छे हो गए अपनी जगह पर, अच्छे काम कर रहे होगे, ठीक है, बिल्कुल सही से होगे। आई विश द पिंक ऑफ योर हेल्थ, ओके। और बात की जाए आज के वीडियो के टॉपिक की, तो आज हम देखने वाले हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। बेसिकली मैंने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्लास 9th में बता रखा है, और 10th में भी मैंने पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में कहीं ना कहीं बताया है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको याद होगा, लेकिन स्टिल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और भाई बस एक विनती है आपसे कि जब मैं एक्सप्लेन करूं, जब मैं डिस्कस करूं आपसे चीज़ें, तब आप प्लीज़ ई बोर्डवा पर देख लेना हो, और उसके बाद फिर जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं तब आप हमारे साथ सॉल्व कर लेना हो। लेकिन जब मैं एक्सप्लेन करूं तब प्लीज़ आपसे विनम्र विनती है कि आप प्लीज़ बोर्ड पे देखना, ठीक है। विनम्र निवेदन है, जो भी बोलो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अ पॉलिनोमियल एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अ रीज़न कि हम जब भी जीरोस निकालते हैं तो हम इक्वल टू जीरो क्यों करते हैं, ठीक है। देखो ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब हमें एक एक्स की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको पुट करने के बाद ये जो पूरा पॉलिनोमियल है वो जीरो हो जाए। तो हम जब जीरोस निकालते हैं तो इसलिए हम इसे जीरो के बराबर कर देते हैं कि हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो चाहिए, इसलिए इस पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर देंगे। अब जब जीरो से इक्वेट कर देंगे तो हम इधर उधर करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। अब जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हमें पता है कि उस x की वैल्यू को पुट करने पे ये जो पॉलिनोमियल है ये जीरो के बराबर आ जाएगा, तो हम पहले ही जीरोस निकालने के लिए क्या कर लेते हैं, इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो मान लेते हैं, ठीक है। तो ये बन क्या जाता है, तो ये बन जाता है एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन बन जाता है। तो जीरोस निकालने के लिए आपको पॉलिनोमियल को एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना होगा, और वो इक्वेशन को आपको हमेशा जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा। इट इज़ नथिंग लाइक कि आप इक्वेशन को जीरो से इक्वेट करो। जब आपको जीरोस निकालने हैं पॉलिनोमियल के, जब आपको जीरोस निकालने हैं, कुछ ऐसी वैल्यू निकालनी है, एक्स की कोई ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसको पुट करने के बाद ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, तब आपको उसको एक जीरो से इक्वेट करना है, नहीं तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन बन गया, अब इस टाइप के इक्वेशन को आप क्या बोलते हो, आप सबसे पहले तो ये बताओ। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक, मतलब सॉरी लीनियर है, क्योंकि डिग्री क्या है, 1 है। वेरिएबल की पावर क्या है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है तो वो पॉलिनोमियल क्या होता है, वो पॉलिनोमियल होता है लीनियर पॉलिनोमियल। और जब उस लीनियर पॉलिनोमियल को हम किसी भी वैल्यू से इक्वेट कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, लीनियर इक्वेशन। सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन बेसिकली, ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन। देयर इज अ वेरी माइनर डिफरेंस बिटवीन लीनियर पॉलिनोमियल एंड लीनियर इक्वेशन, बट दैट मैटर्स अ लॉट, ठीक है। लीनियर इक्वेशन वो होता है जब हम किसी पॉलिनोमियल को किसी भी वैल्यू से इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। और एक लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें कि डिग्री 1 होती है वेरिएबल की। अब हमने इसे जीरो से इक्वेट कर दिया, यानी कि हम x की ऐसी वैल्यू निकालेंगे जिसको कि इस पॉलिनोमियल में पुट करने पे जीरो आ जाए। तो देखो क्या करते हैं, 5x, 6 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6, x बचा यहाँ पे तो x को यहीं पे छोड़ देंगे एज इट इज, और -6 इट इज इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सो इट विल कम इन द फॉर्म ऑफ डिविजन। So the value of x that we got here is -6/5, and when we will put this value in the given polynomial, when we will put the value of x, when we will put the value of x given over here in the polynomial or in the equation, इस पॉलिनोमियल में जब हम इस पॉलिनोमियल में x की ये वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। और वो प्रोसेस जब हम किसी भी वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में पुट करके फाइंड आउट करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो हम वैल्यू फाइंड करेंगे इस पॉलिनोमियल की विद द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, विद द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे p ऑफ x क्या हो जाएगा, p ऑफ x इज इक्वल टू 5 इंटू -6/5, अरे यार 5 इंटू -6/5 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, विच इज इक्वल टू 5 से 5 कैंसिल हो गया, -6 + 6, ठीक है, अरे नहीं
-6 + 6 उधर इक्वल्स टू 0 नहीं करेंगे, विच इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने पहले तो जीरोस फाइंड किया और ये हमने बस चेक किया जो हमने जीरो फाइंड किया वो सही तो है ना। ठीक है, तो एक होता है हिट एंड ट्रायल मेथड जीरोस फाइंड करने का, एक होता है हिट एंड ट्रायल मेथड जिसमें कि हम कोई भी वैल्यू पुट करके देखते हैं, 0 1 2 3 0 से स्टार्ट करते हैं, वो एक होता है। और दूसरा होता है कि हम वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है कि हम वैल्यू फाइंड करते हैं क्या करके, ट्रांसपोजिशन मेथड से। ठीक है, ट्रांसपोजिशन मेथड से वैल्यू फाइंड करते हैं। ये तो हमने बात कर ली अब लीनियर इक्वेशंस की, लीनियर पॉलिनोमियल्स की या फिर लीनियर इक्वेशंस की। ये हमने बात कर ली लीनियर पॉलिनोमियल्स या फिर लीनियर इक्वेशंस की। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो आपके दिमाग में सबसे पहली जो चीज़ आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, वो होनी चाहिए कि उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी, यानी कि उस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो क्या होगी, वो 2 होगी, वो 2 होगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो 2 होगी हमेशा, मैक्सिमम मिनिमम, हाँ डिग्री, हाँ सॉरी डिग्री 2 होगी, मैक्सिमम डिग्री 2 होगी। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 ही जीरोस हो सकते हैं। किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हो सकते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 3 जीरोस हो सकते हैं, क्योंकि वो उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 3 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम जीरोस हो सकते हैं 2। और लीनियर पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं, बस 1। ठीक है, आप एक से ज़्यादा फाइंड ही नहीं कर सकते। ठीक है, वो बस मैक्सिमम 1 निकाल सकते हो आप। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c इज इक्वल टू, नहीं बस ठीक है ऐसे ही होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c। यहाँ पे x² है, यानी कि इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 2 है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और एक कंडीशन अप्लाई होता है, कि यहाँ पे जो x है, यहाँ पे जो x के साथ x² के साथ जो कोएफिशिएंट है, यहाँ पे x² के साथ जो भी कोएफिशिएंट है, x² के साथ, बस आपको ये नहीं सोचना है, ज़्यादातर आप लोग सोचोगे कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, वो भी सही है, लेकिन आपको ये चीज़ दिमाग लगाना है कि x² के साथ जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, x² के साथ जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। मान लो ax² + bx + c में x² के साथ जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, a है। अगर a की वैल्यू हम 0 ले लें, और फिर इस पॉलिनोमियल को निकालें तो क्या हो जाएगा, 0x² + bx + c। उसके बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो इसको हम हटा सकते हैं, तो ये bx + c हो गया। अब क्या आप इसे बोल सकते हैं क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सो द आंसर इज नो। आप नहीं बोल सकते हो कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आप नहीं बोल सकते हो कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आप नहीं बोल सकते हो कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आप नहीं बोल सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्योंकि इसकी जो डिग्री है, इसकी जो वेरिएबल की पावर है, हाईएस्ट पावर है, वो 1 है, और ये क्या है, बन जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। इसलिए x² के साथ लगने वाला कोएफिशिएंट, कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, कभी भी 0 के बराबर, अरे वाह बस वाले भैया परेशान करके चले गए। ठीक है, 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम इसे a इज़ नॉट इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ x² इज नॉट इक्वल टू 0, कोएफिशिएंट ऑफ x² इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि हमेशा आप कभी आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि हो सकता है वेरिएबल डिफरेंट यूज किए जाएं। ठीक है, तो कोएफिशिएंट बस इतना ध्यान में रखना है कि कोएफिशिएंट यानी कि x² का जो भाई है वो कभी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू ही पूरी 0 हो जाएगी, और बचेगा क्या, एक लीनियर पॉलिनोमियल बचेगा। ठीक है, अब बात आती है जीरोस निकालने की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की। अब बात आती है जीरोस निकालने की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, तो ऐसे मान लो ठीक है, मान लो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मैंने बस सोचा है कुछ गलती हो सकती है। अब यहाँ पर आपको कुछ ऐसी वैल्यूज निकालनी है, अब यहाँ पर आपको x की कुछ ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसको पुट करने के बाद ये जो पूरा पॉलिनोमियल है वो 0 हो जाए। आपको x की कुछ ऐसी वैल्यू निकालनी है, इस पॉलिनोमियल में x की कुछ ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसको x की जगह पे पुट करने के बाद ये पूरा पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाए।
तो आप ऐसी कितनी वैल्यूज़ निकाल सकते हो? आप ऐसी मैक्सिमम 2 वैल्यूज़ निकाल सकते हो, एक और एक 2, मस्त 2 वैल्यूज़, 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं निकाल सकते हो, मैक्सिमम 2 वैल्यूज़ निकाल सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते हो, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज दैट कैन बी फाउंड आउट आर 1 is 1, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज दैट वी कैन फाइंड आउट इज 3 आर 3, ठीक है। तो 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ठीक है। अब हम इसके जीरोज निकालने हैं, तो सबसे पहले वी विल हैव टू इक्वेट इट विद जीरो, सबसे पहले we will have to equate it with 0. After we equate it with 0, what we will do is that we will think of a method by which we can find the value of x. We will think of a method by which we will be able to find out the value of x. We will look for a method by which we will be able to find out the value of x, ठीक है। तो 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक हमारा इक्वेशन बन गया। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पॉलिनोमियल्स में जो जीरोज होते हैं उन्हें रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, ठीक है। हम पॉलिनोमियल में जो जीरोज होते हैं उन्हें अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा बीटा, और भी अलग अलग वेरिएबल्स हैं, अपने बुक में देखेंगे, पता नहीं वो गामा थीटा ऐसा कुछ है। क्यूबिक पॉलिनोमियल तो ओमिटेड है, इसलिए उसे हमें ध्यान में रखना ही नहीं है। अल्फा और बीटा, ठीक है। अब मान लो कि जैसे एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो लीनियर पॉलिनोमियल में बस एक जीरो होता है, तो उस एक जीरो को आप अल्फा बोल सकते हो, फिर बीटा बोल सकते हो, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोज होते हैं, तो 2 जीरोज जो हैं वो अल्फा और बीटा होंगे, वो अल्फा और बीटा होंगे, वो अल्फा और बीटा होंगे। और इसी अल्फा और बीटा के रिलेशंस को हम पढ़ने वाले हैं, इन्हीं अल्फा और बीटा के रिलेशंस को हम पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है। तो ये हमें क्या करना है, इसके जीरोज निकालने हैं। जीरोज निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम मेथड का सोचेंगे कि हमने फैक्टराइजेशन मेथड सीखा था, उसमें एक फैक्टराइजेशन था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करके। पिछली वीडियो में भी हमने बीच वाले टर्म को स्प्लिट करा था, तो हमने पहले 0 से इक्वेट कर दिया, उसके बाद बीच वाले टर्म को स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे। तो 1 5 5, ठीक है, 5 1 5, रुको एक काम करो, ऐसे कर लो, ठीक है। 1 6 6, 1 6 6, 6 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो 2 3 6, ठीक है। क्या होता है, 2 इंटू 3 6 होता है, 2 इंटू 3 6 होता है, 2 प्लस 3 कितना होता है, 5 होता है। तो और सारी चीज़ें पॉजिटिव में, तो ये दोनों भी पॉजिटिव होंगे, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसे, 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ विल बी फाइंडिंग आउट दी कॉमन टर्म्स ओवर हियर, ठीक है, कॉमन फैक्टर्स ओवर हियर। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स क्या है, 2 है, 6 और 2 में 2 है, और x स्क्वायर और x में x है, ठीक है। तो अंदर क्या बचा, 3x प्लस 1 प्लस 1, 3x प्लस 1, यहाँ पे 1 कॉमन था और 3x प्लस 1 जैसा था वैसे ही लिख दिया हमने। अब यहाँ पे क्या आ गया, 3x प्लस 1 एंड 2x प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। आपको समझाने के लिए मैंने बताया था, आपको समझाने के लिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप 3x प्लस 1 को 0 डायरेक्टली क्यों मानते हो और 2x प्लस 1 को 0 डायरेक्टली क्यों मानते हो। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में किसी एक वैल्यू को ले जाके 0 से डिवाइड कर दो, एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल्स टू 0। तो 3x प्लस 1 ये हमारा चला गया, 0 बन गया ये, तो 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। जब मल्टीप्लिकेशन में हो तो राइट हैंड साइड जाने पे क्या हो जाएगा, वो डिवीजन में हो जाएगा। तो 2x प्लस 1 इसके नीचे आ जाएगा, 2x प्लस 1, तो 0 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 0 ही होगा, तो 3x प्लस 1 फिर 0 हो गया। उसके बाद हम निकाल लेते हैं, इसलिए हम डायरेक्टली मानते हैं, इसलिए हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं, सो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 3x प्लस, दिस इम्प्लाइज दैट 3x इज इक्वल्स टू -1, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू -1/3, x इज इक्वल्स टू -1/3 एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, नहीं, एंड 2x इज इक्वल्स टू -1, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू -1/2, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू -1/2। अब यहाँ पे हमारी 2 जीरोज आ गई, अब हमारे यहाँ पे 2 जीरोज आ गई, अब यहाँ पे हमारी 2 जीरोज आ गई, लेकिन हमने वेरिएबल क्या यूज़ किया है, x और x। तो इसी को सोचकर हम एक जीरो को अल्फा मान लेते हैं, x ना मान के अल्फा मान लेते हैं, और दूसरे जीरो को बीटा मान लेते हैं। तो ये बन जाता है अल्फा और ये बन जाता है बीटा, ये बन जाता है अल्फा और ये बन जाता है बीटा। हमने 2 जीरोज फाइंड कर लिए, 2 जीरोज फाइंड कर लिए। हमने क्या करा, हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही मिलेगी आपको, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में और कुछ नहीं, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही होती है फॉर द फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हमने इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं उन्हें फाइंड आउट कर लिया है।
अब हम एक बार अगर चेक करना चाहें आपके कन्वीनियंस के लिए, आई एम जस्ट चेकिंग दिस दैट वेदर आई हैव फाउंड लाइक came to the conclusion correctly or not. So I'll be just checking for the values of x and अल्फा एंड बीटा जो भी है, ठीक है। तो 6 x की जगह पे -1/3, -1/3 का स्क्वायर, -1/3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1/3 प्लस 1 इज इक्वल टू, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। जीरो नहीं, अभी तो ये पॉलिनोमियल है, अभी ये इक्वेशन वेक्वेशन नहीं है। 6 इंटू -1 का स्क्वायर 1, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव होता है। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। बाई 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस -5/3 प्लस 1, ठीक है। ये क्या हो गया, 3 2 6, 3 3 9, 2/3 -5/3 प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो 3 आएगा एलसीएम, तो 2 - 5 प्लस 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 - 5/3 इज इक्वल्स टू 0/3 इज इक्वल टू 0। हमने जब -1/3 वैल्यू पुट करी अपने पॉलिनोमियल में, हमने जब अपने पॉलिनोमियल में -1/3 की वैल्यू पुट करी, तो हमारा जो कंक्लूजन पे जो हमारा आंसर है वो क्या है, 0 आ गया। अगर यहीं पे हम अगर -2 पुट कर, सॉरी -1/2 पुट कर दे, -1/2 -1/2, ठीक है, -1/2 -1/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 6 4 1 4 हो गया ये, 2 2 3 2 6 -5 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 6 - 5 1। अच्छा, कोई प्रॉब्लम है क्या, 4 2 3 6, अच्छा 9 हो गई है, नहीं 2 2 4 नहीं 3 6 ही होगा, 6 ही होगा। 6 - 5 1, 1 + 4 5। एक सेकंड अच्छे से वैल्यू पुट कर ही लेते हैं अपन लोग, अच्छे से वैल्यू पुट कर ही लेते हैं अपन लोग, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। 6 1/4 प्लस -5/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3 2, 3/2 प्लस -5/2, या फिर डायरेक्टली -5/2 प्लस 1 क्या आ गया, 2 आ गया। अच्छा 2 ही आना था, ठीक है, 2 आ गया, 2 आ गया। 3 - 5 प्लस 1, ठीक है, 3 - 5 प्लस 1। अभी भी कुछ गलती हो रही है क्या, अरे यार 3/2 -5/2, पूरा इरेज करते हैं, एक बार चेक करते हैं। नहीं नहीं नहीं, अब तो चेक कर ही देना, ठीक है। क्या है, -1/2 है, -1/2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1/2 प्लस 1, ठीक है। तो 6 1/4 प्लस 5 -5/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 3 6, 2 2 4, 3/2 -5/2 प्लस 1, 3/5, 3 - 5 कितना होता है, या फिर एलसीएम ले लेते हैं, 2 3 - 5 प्लस 1, ठीक है, 4/2 ये क्या हो रहा है गाइज, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन द आंसर, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन द आंसर। 2 3 6, 2 + 3 5, क्या मैं कैलकुलेशन कहीं गलत कर रहा हूँ, ठीक है, एक बार चेक करते हैं ढंग से। आज तो नहीं, ये बिना कंप्लीट किए अपन लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। टाइम कितना हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है, -1/2, 2x + 1 -1/2, ठीक है। तो 6 इंटू स्क्वायर प्लस 5 1/4, 6 इंटू 1/4 प्लस -5/2 प्लस 1, अरे यार प्लस 1, ठीक है। अब देखो 6/4 -5/2 प्लस 1, ठीक है, कट्टम कुट्टे नहीं करते हैं अभी।
पूरे तरीके से 4 आ जाएगा, तो 6 माइनस 10 प्लस 1, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। नहीं यार, ये प्लस 1, यही तो गलती हो रही थी, और इधर भी तो एलसीएम लिया है ना हमने, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 10 बाई 4 इज इक्वल्स टू 0 बाई 4 इज इक्वल्स टू 0। आंसर अपना बिल्कुल सही है। हमारे जो जीरोस है -1/3 और -1/2 है, और इनको जब हमने पुट किया इस पॉलिनॉमियल में तो हमारे वैल्यूज़ दोनों तरीके से जीरोज आ गए। अब हम इन्हीं जीरोस को क्या बोल देते हैं, अब इन्हीं जीरोस को क्या बोल देते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू -1/3 और बीटा इज इक्वल्स टू -1/2। अल्फा इज इक्वल्स टू -1/3 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -1/2। अल्फा इज इक्वल्स टू -1/3 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -1/2, ठीक है। अब हमारे दो जीरोस आ गए, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। अब इनका काम क्या, अब इनके काम को देखते हैं, ठीक है। अब इनके काम को देखते हैं। इनका एक रिलेशन होता है, अल्फा जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जीरोस के बीच में एक रिलेशन होता है कि अल्फा और बीटा को जब हम ऐड करेंगे, अल्फा और बीटा को जब हम ऐड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, -b/a। तो वो क्या आ जाएगा, -b/a। अल्फा और बीटा को जब हम ऐड करेंगे तो -b/a आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा को जब हम अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा, c/a, ठीक है। ये कहाँ से आया, ये मैं आगे बताऊँगा, हाँ, जब भी टाइम मिले, ठीक है। डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन लोग, अल्फा प्लस बीटा करके देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए इसको इधर लिखते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अल्फा क्या है, -1/3 प्लस बीटा क्या है, -1/2 इज इक्वल टू -b/a। एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो माइनस है, ये फॉर्मूला का इनबिल्ट माइनस है, ये माइनस इनबिल्ट है, ठीक है। अब इसे ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा, ठीक है। 3 2 6 हो जाएगा एलसीएम, तो ये क्या आ जाएगा, -2 -3, ठीक है। -2 -3 विच इज इक्वल्स टू -b/a, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, -5/6 इज इक्वल्स टू -b/a। तो अगर b, तो a तो हमें पता चल गया, a इज इक्वल टू 6, और b इज इक्वल्स टू -5, तो b इज इक्वल टू 5, तो b 5 है, b 5 a 6, b 5 है, बुझाया 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 बुझा गया, या फिर बुझ गया, बुझाया या फिर बुझ गया, बताना। अगर बुझा गया तो बहुत अच्छा, और अगर बुझ गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पीछे जाके देख लो। अब अल्फा इंटू बीटा करके देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा करने पे क्या आना चाहिए, 1/6 c/a 1/6 आना चाहिए, ठीक है। तो -3 इंटू -1/2, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 1 इंटू 1 1, 1/6, c इज इक्वल्स टू 1, c इज इक्वल टू 1, 6 इज इक्वल्स टू, नहीं, a इज इक्वल्स टू 6, a इज इक्वल्स टू 6। થઈ ગયો, मज़ा आई गयो, ठीक है। हमने ये सारी चीज़ें समझ ली हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से कि जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के मैक्सिमम कितने जीरोस होते हैं, 2 जीरोस होते हैं। लीनियर पॉलिनॉमियल के कितने जीरोस होते हैं, मैक्सिमम 1 जीरो होते हैं। हम कभी भी जीरोस फाइंड करने के लिए किसी भी इक्वेशन को, किसी भी पॉलिनॉमियल को जीरो से इक्वेट क्यों करते हैं, वो भी मैंने आपको समझा दिया। और मैंने अल्फा और बीटा का रिलेशनशिप भी बता दिया आपको कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, कि अल्फा यानी कि एक जीरो प्लस दूसरा जीरो, एक जीरो जो निकला है, अल्फा और बीटा आर द वेज थ्रू टू रिप्रेजेंट जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल, ठीक है। सो व्हेन वी ऐड दो जीरोस, सो वी गेट द वैल्यूज -b/a। तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, b और a की वैल्यूज निकाल सकते हैं, और जब हम उन्हें मल्टीप्लाई करें तो हम c और a की वैल्यूज निकाल सकते हैं। सो द नीड फॉर डूइंग दिस इज कि जब आपको क्वेश्चन में दिया जाए कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल, नहीं, आपको दिया जाए कि 1 and 2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल, 1 and 2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल, ये, ठीक है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c, ऐसा कुछ दिया जाएगा, ठीक है। आपको फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b and c, आपको ऐसा कुछ दिया जाएगा। कैसा क्वेश्चन रहेगा, 1 and 2 are the zeros of any polynomial x, 1 and 2 are the zeros of any polynomial x, so find the value of a b and c in the polynomial। तो आप क्या करोगे,
आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि जो दोनों जीरोज़ हैं उनमें से एक को आप मान लोगे अल्फा, एक को आप मान लोगे बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा आपको पता है माइनस बी बाई होता है, और अल्फा इंटू बीटा आपको होता है पता है माइनस सी बाई होता है, ठीक है, सी बाई होता है। तो आप वैसे ए और बी और सी के वैल्यूज़ फाइंड कर लोगे, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। ऐसा मत सोचना कि मैं बता के बिना जा रहा हूँ, ठीक है, सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा, सब कुछ समझ में आएगा, और मैं ज़रूर से ज़रूर बताऊँगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, एकदम बिल्कुल मज़े करेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे, मज़े के साथ समझेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद टेक्नोलॉजी पॉइंट। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, पूरी वीडियो नहीं देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब मत करना, अगर देख लिए तभी सब्सक्राइब करना। और जो लोग यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे थे, आई एम श्योर कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। मेरी जीभ बहुत ज़्यादा फिसल रही है, उसके लिए मुझे माफ़ करना, ठीक है। तो मिलते हैं एक और नई ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।